और 2025 की ओवरऑल थीम कैसे रहेगी? जैसे आपने बताया ये हार्ड वर्क था, अगला साल कैसा है? अगला साल मौज। सरकार ने क्या ऐसा कर दिया था? नोटबंदी, जी हाँ। तो अब है, और इसको अगर इस साल को अगर आपने बिल्कुल सही कर लिया, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया, क्योंकि नंबर 8 का साल जो था वो था योगा का साल। जी को बड़ा पसंद है सोना, तो सोने के भाव बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, खरीद लीजिए, अगले लाख रुपए टाप जाएगा। कैसा जाने वाला है? अगला साल जो है वो है 2025 का साल। 2025 जो है पहले 2025, यानी कि 2 बार इसमें 2 आ रहा है, तो 2 नंबर जो है वो मून से ऑपरेट होता है और 5 नंबर जो है वो मरकरी से ऑपरेट होता है। तो 2025 यानी 2 बार 2, यानी ज्यादा इमोशनल लोगों को नहीं होना है। 2 नंबर की पावर बढ़ रही है। वैसे तो 2025 की सीरीज, 2000 की सीरीज में तो 2 नंबर की पावर तो बढ़ेगी। साथ में 5 नंबर, और हम 2025 को अगर हम टोटल कर लेते हैं तो ये नंबर आता है नंबर 9। तो नंबर 9 जो होता है वो होता है मार्स का साल। मार्स यानी मंगल यानी हनुमान जी की पिक्चर आप सभी को सामने आ जाती है। तो जो लोग भी अगले साल पूजा करेंगे हनुमान जी की और छुपाइयाँ करते रहेंगे, हनुमान जी की छोटी छोटी छुपाइयाँ करते रहेंगे, उनके जीवन में तो बल्ले बल्ले होने वाली है। बाकी सभी नंबर्स के बारे में हम जानेंगे, लेकिन जो 2024 का साल जो ये चल रहा है, अभी 2 महीने बाकी है, तो इसमें जो है ना ये साल जो है ये शनि का साल है। तो शनि जो है वो कर्म प्रधान होते हैं। शनि जो है कर्मा का साल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का साल है, जो शनि का जो साल है ये, और जिन लोगों ने जितनी मेहनत की होगी इस साल, डिसिप्लिन का साल है, सेल्फ कंट्रोल का साल है। क्योंकि 2024 क्या है? शनि का। शनि क्या कहते हैं? मेहनत करो बबुआ, तभी कुछ फल मिलेगा। और जिन्होंने इस साल मेहनत करी है वो अगले साल मजे लेंगे जिंदगी के। और ये टाइम और पेशेंस का भी साल था, क्योंकि लोगों ने इस साल में पेशेंस भी दिखाई है और टाइम मैनेजमेंट भी सीखा है इस साल में 2024 में। और लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस का भी साल था। शनि है ना भैया, भाई ध्यान से संभल के, लिमिट में रह के, गलत नहीं करना, सही ढंग से चलना। जो भी हमने 2024 में किया, अब 2025 में उसका फल मिलेगा, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन का साल भी था और स्पिरिचुअलिटी का साल भी था। तो 2024 जो है ये सारी चीजों को बताता है, क्योंकि शनि जो है वो मनी भी दी है शनि ने, और शनि ने लोगों को हार्ड वर्क करना सिखाया है। आप देखो कितने सारे पॉडकास्टर्स जो है कितने आए हैं, लोगों ने मेहनत की है, लोग आगे बढ़े हैं, और भी बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत गए हैं। और ये साल में ना लोगों ने मेहनत बहुत की है, क्योंकि ये साल जो है शनि ने सबको मेहनती बहुत बनाया है। तो जिन लोगों ने मेहनत की है अगले साल उनको छप्पर फाड़ के देंगे शनिदेव। जो लोग थोड़ा भी सच्चाई पे चले हैं, मेहनत करी है, काम के साथ दगा नहीं किया है, ईमानदारी से चले हैं, टाइम से उठे हैं, टाइम से पहुंचे, टाइम से काम किया है, थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहे हैं, भगवान की तरफ, जो भी आपके परमात्मा आप मानते हैं उनकी तरफ रहे हैं, तो आने वाला साल उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और 2025 की ओवरऑल थीम कैसे रहेगी? जैसे आपने बताया ये हार्ड वर्क था, अगला साल कैसा है? अगला साल मौज मस्ती का साल भी है। और अगर हम 2025 की बात करें तो ये 9 नंबर का साल है, और सारी गेम जो है हमारी 1 से लेकर 9 के बीच में चलती है। यानी ये 1 नंबर जो होता है वो हमारा सूर्य का साल होता है, 2 नंबर मून का है, 3 नंबर बुध का है, 4 नंबर हमारा जो होता है वो राहु का होता है, 5 नंबर हमारा बुध का होता है, और जो है 6 नंबर हमारा वीनस का साल होता है, 7 नंबर केतु का होता है, 8 नंबर शनि का था, और अगला साल जो है वो है फिर दोबारा से मंगल का साल। और अब आप देखो 2025 का साल मंगल का साल है। 2016 का भी साल आया था तो वो भी मंगल का साल था। आज से 9 साल पहले जो है मंगल का साल आया था। तो मंगल का साल 2016 में सबसे बड़ी घटना क्या घटी थी, आप सोच के बताओ मुझे। 2016 में क्या ऐसा हुआ था? सरकार ने क्या ऐसा कर दिया था? नोटबंदी, जी हाँ। तो अब जो है सरकार अपने पूरे एक्शन में आ जाएगी। 2025 में सरकार ने छोड़ दिया जिसको छोड़ना था, अब 2025 में सरकार एक्शन में आएगी, क्योंकि 9 नंबर का सबसे पहला जो मित्र है वो कौन है? 1 नंबर। 1 नंबर क्या होती है? सरकार। तो सरकार जो है कुछ ऐसे डिसीजन ले जाएगी, कुछ ऐसे काम करेगी जो 8 नंबर यानी कि जो जनता होती है वो 8 नंबर से रिलेट करती है, तो जनता को पसंद नहीं आएगा, यानी कि शनि वाले लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो अभी आपको सारे नंबर्स के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन भी करेंगे। और जो अगला साल है मंगल का साल है, एनर्जी का साल है, करेज का साल है, कॉन्फिडेंस का साल है। तो एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाएगा, और करेज, और हो सकता है एग्रेशन भी हो जाए। एग्रेशन जिसके पास जब गुस्सा वाला, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, करेज, सारी एनर्जी आ जाएगी। मंगल का साल है तो लोग एक्शन ले लेंगे बड़ी जल्दी।
सोचेंगे नहीं। सोचेंगे नहीं। और ये जो मंगल का साल होता है ना, ये मंगल जिनके अच्छे हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जिनके मंगल डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि मंगल ऐसा प्लैनेट है वो दो तरीके से काम करता है, एक होता है मंगल नेक और एक होता है मंगल बद। तो मंगल बद जो है ना, वो वाले जो लोग होते हैं, तो वो भी मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता दूंगी। वो जो लोग होते हैं मंगल बद वाले, तो वो लोग जो है ना अपने जो है जोश में होश ना खोए, जोश में होश ना खाए। और जो मंगल नेक वाले लोग हैं, वो लोगों को तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मतलब अगले साल में लोग आपके साथ में आकर जुड़ेंगे, लोग एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे, कोलैबोरेशंस बहुत होंगी, लोगों के साथ में मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, लोग एक साथ में जुड़ कर लोग आगे पहुंचेंगे। ये नहीं करेंगे कि अब मुझे फायदा होना चाहिए, लोग सोचेंगे यार मेरे साथ साथ में इसको भी फायदा हो, उसको भी फायदा हो, उसको भी फायदा हो। तो ये मंगल जो है ये साथ में लेकर चलना होता है। अग्रेशन और कंपटीशन का साल। और जो मंगल जो होता है ना, वो क्या करता है, मंगल जो है हिम्मत है, हमारा हौसला है। तो जो लोग भी हिम्मत और हौसला रखेंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा ये, क्योंकि मंगल जो है वो आपको जो है जीवन में जीत भी दिलाता है। मंगल आपको दुनियावी फायदा भी दिलवाता है। जिसका मंगल अच्छा होता है उसको लोगों को दुनियावी फायदा मिल जाता है। जैसे कि कहते हैं कि मंगल अच्छा हुआ तो लोग आपके पास में आकर आपकी मदद कर देंगे। मंगल अच्छा नहीं है तो हम मदद के लिए बस बैठे बैठे पुकारते रहते, कोई वहां नहीं, मदद कर दे, कोई मदद कर दे, कोई मदद कर दे। तो ये वो साल है, तो बड़ा एनर्जी वाला साल है। और इसको अगर इस साल को अगर आपने बिल्कुल सही कर लिया, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया, क्योंकि नंबर 8 का साल जो था वो था योगा का साल। यानी कि इस साल में योगा बहुत चला, ठीक है। योगा में लोगों ने बहुत ध्यान दिया, क्योंकि शनि करवाता है योगा और मंगल करवाता है जिम। तो जो लोग भी बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि अपनी डिजायर फुलफिल कर लीजिए, आप जितनी भी है। एडवेंचर का साल है, आप नई नई चीजें एडवेंचर करेंगे, इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा, डिजायर्स बढ़ेंगी, और आपके जीवन में बहुत सारी इच्छाएं जो है वो आपकी पूरी हो सकती है। तो ये हम राशि के हिसाब से बता देंगे और आपको जो है नंबर्स के हिसाब से बता देंगे, ताकि आप अपने बस बैठे बैठे ये देखते जाइए कि कौन सा आपका नंबर है, कौन सी आपकी राशि है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। और अगर पूरा डिटेल में जानना है तो फिर हम लोग बैठे ही हैं, तो आपको पूरा डिटेल में भी बता देंगे कि आपका पर्टिकुलरली ये साल कैसा जाएगा। वो आपके 9 प्लैनेट्स की पोजीशन को देखकर ही होता है कि हाँ मेरा 2025 में मुझे क्या क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, घर मिलेगा नहीं मिलेगा। और जब भी मंगल का साल आता है तो घर जरूर बनवाता है, और प्रॉपर्टी के दाम तो बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, और खासकर जमीनों के दाम। ठीक है, तो क्या अगला साल जैसे एग्रेशन का साल है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं? बिल्कुल लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई आतंकी हमला भी हो सकता है, आतंकवाद जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, और साथ में जो है आग जलने वाली घटनाएं भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी 2016 में, एक नोटबंदी हुई थी, और एक जो है गाड़ियों का बहुत 3-4 गाड़ी जो है वो रेल की जो ट्रेन होती है वो एकदम से कोलैप्स हो गई थी। अगला साल मंगल का है, और मंगल जो होता है वो अंगारा होता है। कहते हैं कि आग जलाती है और अंगारा झुलसा देता है इंसान को, तो वो समझ जाइए। अब 2025 में भी जनता के ऊपर कोई ना कोई कहर आ सकता है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, क्योंकि मंगल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शनि। और शनि जो है वो जनता का कारक होता है, और सरकार अपनी नीतियां बनाएगी, क्योंकि 1 नंबर के साथ में 9 नंबर का सपोर्ट मिल गया, ठीक है। अब सरकार जो नीतियां बनाएगी उस पर अटक रहेगी, अब पीछे भी नहीं हटेगी। तो हो सकता है कि सरकार के ऊपर भी ये साल जो है जाते जाते भारी पड़ जाए, तो कुछ ऐसे गलत फैसले सरकार जो है तैश में आकर ले जाए जो पब्लिक को पसंद ना आए, और बाद में जाके वो सरकार के कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये चीजें भी हो सकती है इस साल में। और अवश्य ही जो सबका मन पसंद होता है सोना, आपका हमारा साक्षी जी को बड़ा पसंद है सोना, तो सोने के भाव बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, खरीद लीजिए, अगले लाख रुपए टाप जाएगा सोना। लाख रुपए तो आपको ये नजर आ जाएगा, जनवरी फरवरी में ही नजर आ जाएगा, लाख रुपए के करीब सोना तो आपको नजर आ। प्रॉपर्टी ले लीजिए, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे, सेल परचेज भागने लग जाएगा साक्षी। और रियल एस्टेट में भी जो लोग है ना उनके लिए बहुत अच्छा है, जो कह रहे थे ना कुछ हो नहीं रहा। वैसे 2024 में काफी कुछ हुआ है रियल एस्टेट में, तो वो 2025 में भी अच्छा होगा। और भूमि के दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल भूमि का ही कारक। बिल्कुल। तो जिन लोगों की जमीनें बिक नहीं रही थी ना, वो लोग कह रहे थे हमारी जमीनें नहीं बिक रही हैं, तो वो लोग टेंशन न करें, उनकी जमीनें जो है अब बिकेंगी और अच्छे दाम भी उनको मिलेंगे। शेयर मार्केट में बूम आएगा साहिल जी, शेयर मार्केट में पैसा लगा लीजिए, लेकिन सोच समझ के। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि शेयर मार्केट जो होता है वो 5th हाउस से भी देखना होता है, हमारी जन्म पत्री से। 5th हाउस जो होता है जुआ सट्टा लॉटरी 5th हाउस से देखते हैं, वो भी देख लीजिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में जैसे आप खेल जाएंगे अगले साल शेयर,
इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो उसमें आपकी विजय रहेगी। शेयर मार्केट बड़ा बूम करेगी, मतलब झटके आएंगे शेयर मार्केट में तक। और लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा जो है इंटरडे से ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर करेंगे तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मंगल जो है वो स्टेबिलिटी है, मंगल जो है वो आग है, एकदम से भी बढ़ा सकता है कुछ भी चीज़ को। जब आग लग जाती है तो उसमें कितना फर्क पड़ जाता है ना, तो ये चीज़ है। और जैसे आपको बताया ही है कि अगले साल योगा से ज़्यादा, ध्यान से ज़्यादा जिमिंग शुरू होगी। मंगल क्या है? कसरत। मंगल क्या है? पहलवान। तो क्या होगा? जिम ज़्यादा जाएंगे लोग। इस साल आपने देखा होगा कि ज़्यादा योगा, स्पिरिचुअल, ध्यान, इसमें ज़्यादा गया था ध्यान शनि के पीरियड। तो अगले साल में जो लोग जिम से रिलेटेड है, जो लोग अपने उनके जिम है, और अगले साल जिम वगैरह बहुत खुलेंगे भी बहुत सारे, आप देखना। हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे, थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड भी लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी अगले साल, क्योंकि गर्मी का साल होगा और इसमें मौसम भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंजेस होंगे। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को जो है ना क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जिम जाओ, जिम जाओ, ताकि आपकी बॉडी जो है ना उस चीज़ों के लिए यूज टू हो जाए। ये साल था पैसा कमाने का साल, और अगला साल है पैसा खर्चने का साल। तो मंगल में जो है ना मांगलिक कार्य बड़े होंगे, शादियां बड़ी होंगी। जो लोग कह रहे थे भाई लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज जो है वो नहीं हो रही है, वो भी होने के चांसेस है। तो खुशियां बहुत आएंगी, जितनी खुशियां आएंगी उतनी थोड़ी थोड़ी नजरें भी लगेंगी लोगों को, तो नजर दोष भी जो है